लगाओ। पहला क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी से संबंधित त्रिक का नियम। त्रिक का नियम किसने दिया? तो त्रिक का नियम दिया डोबे रायनर। एक का मानो ए नंबर, फिर 2 नंबर कहता है एक का मानो ए। 2 का कहता है कि आवर्त सारणी से संबंधित अष्टक का नियम। अष्टक का नियम जो दिया न्यूलैंड। 2 का मानो बी नंबर। 3 कहता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, तो ऐसा नियम दिया था मेंडलीव। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान आएगा तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं मेंडलीव। 3 का हो जाएगा बी नंबर। फिर 4 नंबर में 4 में कहता है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया है, तो 4 का आंसर बी हो जाएगा। 5 में मेंडलीव का जन्म जो हुआ 1834 ईस्वी में, 1834, डी नंबर मारना। 5 का हो जाएगा डी। 6 नंबर आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार, बाएं से जब दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। राम लिखो घटता है। 6 का लिखो ए नंबर। 6 का हो जाएगा ए। अच्छा 6 का बी में घटता है, बी नंबर मारो। 6 का बी। आगे 7 में आवर्त सारणी के समूह 1, समूह का मतलब वर्ग होता है, तो वर्ग 1 के तत्व को कहते हैं क्षारीय धातु। 7 का हो जाएगा बी नंबर। 7 का बी। 8 में कहता है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, 2 8 6, अंतिम में 6 को आता है। 8 का हो जाएगा सी नंबर। 9 में कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार, आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया है परमाणु संख्या के आधार पर, तो 9 का हो जाएगा बी नंबर। 10 कहता है कि किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। 10 का हो जाएगा सी। 10 का क्या हो जाएगा? 10 का सी हो जाएगा। आगे 11 आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या, आधुनिक आवर्त सारणी में जो उदर स्तंभ होता है खड़ा वाला, उसको वर्ग कहते हैं। वर्ग की संख्या होता है 18 गो, ठीक है। 11 का मारो क्या कहते हैं बी सी नंबर। 12 कहता है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन, तो मीथेन में 4 गो होता है। 12 का ए नंबर। 13 कहता है कि लोहा का परमाणु संख्या 26, परमाणु संख्या 26, सी नंबर हो जाएगा 13 का। 14 कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो 7 गो आवर्त क्या है? 7 गो है। 14 का मारना ए नंबर। 15 कहता है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग को सिक्का धातु कहा जाता है? वर्ग 11 के तत्व को सिक्का धातु। 15 का हो जाएगा डी नंबर। 16 जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया था तो कितने तत्व था? तो मेंडलीव के समय कुल तत्व 63 गो ही था, वर्तमान समय में 118 तत्व है, तो 16 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 17 में देखो आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है, तो 7वां आवर्त। अंतिम आवर्त जो 7वां आवर्त है वो अभी तक क्या है? अधूरा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 आधुनिक आवर्त सारणी के पहला, दूसरा, 7वां आवर्त में क्रमशः तत्वों की संख्या। पहला आवर्त में 2 है, 2 8 8 18 18 32 32, 2 8 8 18 18 32 32। सटीक आंसर क्या है? 2 8 8 18 18 32 32, सी नंबर में है। 18 का सी हो जाएगा। 19 में कहता है कि सही मिलान करने के लिए वर्ग 1 को कहते हैं क्षारीय धातु, वर्ग 2 को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, वर्ग 11 को कहते हैं सिक्का धातु, और वर्ग 17 को कहते हैं हेलोजन। तो मिलाएंगे तो 1 का मिलान क्या कहते हैं? 1 का मिलान सी से होगा। 1 का सी नंबर में है। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 का क्या होगा? 19 का सी हो जाएगा। आगे 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अल्केन होता है पहला ए वाला। अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2, तो इसका सटीक आंसर डी में है, तो 20 का हो जाएगा डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो क्लोरीन का जो संकेत होता है Cl, परमाणु संख्या होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहला कक्षा में 2 गो, 8 गो, फिर जा करके 7 गो, तो इसका जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा 7 हो जाएगा, ठीक ना। 7 जो कि डी में है। 21 का हो जाएगा डी नंबर। 22 में कहता है कि सही मिलान करें।
सही मिलन करने में पहला दिया हुआ OH, OH क्रियाशील मूलक अल्कोहल का है, OH अल्कोहल, CHO एल्डिहाइड, COOX कार्बोक्सिलिक अम्ल, CO ये हो जाएगा कीटोन। तो एक का मिलन होगा A से, एक का मिलन A से, 2 का मिलन C से, और C नंबर में सटीक आंसर है। 22 का हो जाएगा C नंबर, 22 का C। आगे 23 में, 23 का आता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। 23 का हो जाएगा A नंबर। 24 कार्बन क्या है, कार्बन क्या कहते हैं, अधातु है, जो कि ऑप्शन नंबर A में है। तो 24 का हो जाएगा A नंबर, कार्बन अधातु है। 25 में पीतल, पीतल क्या है, तो पीतल मतलब कहता है कि पीतल किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक का मिश्र धातु है, जो कि B नंबर में है। 25 का हो जाएगा B। 26 नंबर कौन सा अधातु, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन, अधातु कहेगा तो ब्रोमीन, इसका आंसर हो जाएगा ये 26 का ये। 27 में 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यह किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ऊपर पर जो है ना सब इलेक्ट्रॉन होता है, उस सबको जोड़ो। पहला वाला पर 2 है, 2 2 4 6 4 10 10 1 11 को इलेक्ट्रॉन जो है ना सोडियम में होता है, तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का ये, हल्ला नहीं, 27 का ये हो जाएगा। 28 निम्न में से कौन सबसे, सुनो हल्ला नहीं, 28 में निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटासियम है, पोटासियम जिसका संकेत के होता है, ऑप्शन नंबर A में है। 28 का हो जाएगा A। आगे 29 फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH, इसका आयुपेक नेम जो होता है इसी को कहते हैं मिथेनोइक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल का आयुपेक नेम जो होता है मिथेनोइक अम्ल होता है। A नंबर। 30 का A, 30 का A हुआ। 29 भी है, 29 में कहता है कि व्यंजक चूर्ण का सूत्र, तो CaOCl2, 29 का A हो जाएगा। 30 में फॉर्मिक अम्ल का आयुपेक नेम होता है मिथेनोइक अम्ल, 30 का भी हो जाएगा A। आगे देखो 31 से फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए तथा वेल्डिंग करने में किस गैस का प्रयोग, तो एसिटिलीन, इसका फार्मूला होता है C2H2। 31 का हो जाएगा A नंबर। 32 में कहता है कि चुनो जल का सूत्र CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, 32 का C। 33 में कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त, तो सबसे छोटा आवर्त पहला आवर्त है जिसमें केवल 2 गो ही तत्व है। 33 का मारो A नंबर। 34 ऊपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अधातु, अधातु कहेगा ऑक्सीजन, तत्व भी कहेगा ऑक्सीजन। 34 का हो जाएगा A नंबर। 33 का आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त पहला आवर्त है, 33 का ये मारना। 34 का भी A। 35 प्रोपेन का सूत्र, तो मिथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन में कार्बन रहेगा 3 गो, हाइड्रोजन रहेगा 3 का डबल 6 6 2 8 गो रहेगा, तो प्रोपेन का सूत्र होगा C3H8, C3H8 हो जाएगा C नंबर। 35 का C। आगे 36 का आता है कि ओजोन के, हल्ला नहीं आराम से, हल्ला नहीं आराम से सुनो, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, ओजोन का फार्मूला होता है O3, ओजोन के एक अणु में 3 गो ऑक्सीजन रहता है, इसका आंसर हो जाएगा C। 36 का C। 37 किसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है, सेब में, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल, 37 का हो जाएगा A। 38 अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात, नाइट्रोजन का अनुपात होता है नाइट्रोजन का सूत्र होता है NH3, नाइट्रोजन 1 गो, हाइड्रोजन 3 गो, तो 1:3 होता है, 1:3, इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। 38 का आंसर हो जाएगा A नंबर। 38 का हो जाएगा A। 39 का आता है कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक सिंगल बाउंड OH, 39 का हो जाएगा A। 40 कहता है कि सही मिलान करें, त्रिक का नियम दिया, क्या कहते हैं, त्रिक का नियम दिया डोबेराइनर, अष्टक का नियम दिया न्यूलैंड, 1 का मिलान D से, 1 का D मिल रहा है B वाला में, B नंबर मारो। 40 का हो जाएगा B। 40 का